नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। कैसे हो अंडभक्तो? अभी भी चौकीदार हो या फिर डॉक्टर इंजीनियर बन गए? गोबर तो गोबर। कल से मोदी जी ने एक ट्वीट किया है कि भाई मैं सोशल मीडिया छोड़ रहा हूं, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि विनय भाई क्या करा दिया आपने। मैं बोला भाई देखिए, मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी वीडियो की वजह से मोदी जी नहीं छोड़ रहे। मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मोदी जी वो लोग कह रहे थे मैसेज पे कि आप इतना अंधभक्तों का लेते हो, इतना भाजपा के लेते हो, देखो मोदी जी दुखी होकर छोड़ रहे हैं। देखिए कैसा होता है ना, जो जिस हथियार से जीत के आता है उसी हथियार से मरता है। अगर कोई डाकू है, अगर वो बंदूक के दम पे अपना साम्राज्य बढ़ाता है तो उसकी जो मृत्यु होती है वो बंदूक की गोली से ही होती है। तो जिस तरह से सोशल मीडिया से ये भारतीय जनता पार्टी आई है, उसी सोशल मीडिया से ये भारतीय जनता पार्टी जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सोशल मीडिया ही इनकी आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसे आप दो तरीके से देख सकते हैं। या तो सोशल मीडिया पूरी तरह से भारत में बंद करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि अब उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है जिस तरह से सोशल मीडिया पे रेलाई चालू है और जवाब नहीं देते बन रहा है। तो बेकायदा सबसे अच्छी बात है कि धीरे से भैया, वो कहते हैं ना, जब हाथी के पैर के नीचे कुत्ते की पूंछ आ जाए तो क्या करना चाहिए? यही करना चाहिए, बस धीरे से सरका के निकाल लो। और क्या, वही चीज हो रही है इस समय भारतीय जनता पार्टी में। इनके पास कोई जवाब नहीं है। और जिस देश की हिंदू एकता की, मुसलमान की बात करते हैं, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, छोटा सा, बहुत प्यारा संदेश है, खास करके मुसलमान भाइयों के लिए। जरा देखिए और पता मैं बताता हूं क्या है। आप लोग नमाज पढ़ते हैं, जरा देखिएगा। क्या आप जानते हैं कि पांचों नमाजें सबसे पहले किसने पढ़ी और किन हालातों में पढ़ी? सबसे पहले फजर की नमाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी जब वो जन्नत से निकलकर बाहर आए थे। सबसे पहले जोहर की नमाज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पढ़ी जब उन्हें हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने का हुक्म दिया गया था। सबसे पहले असर की नमाज हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने पढ़ी जब वो मछली के पेट से निकलकर सही सलामत बाहर आ गए थे। सबसे पहले मगरिब की नमाज हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी शुक्रिया अदा के रूप में। सबसे पहले ईशा की नमाज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ी जब वो मदीन से बाहर निकले। बहुत सारी उंगली उठती है सर मेरे ऊपर कि मैं ये सारी बातें क्यों करता हूँ। और एक बात कहना चाहता हूँ मैं उन सभी से कि कोई भी अपनी माँ के पेट से ये सारी चीजें सीख के नहीं आता है। आपने भी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं से सीखी होंगी। मैं भी देखता हूँ, पढ़ता हूँ, तब जाके मैं आपको कुछ बताता हूँ। और एक हिंदुस्तानी होने के नाते मैं अपना फर्ज समझता हूँ, मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ कि दो धर्मों के बीच प्यार बना रहे। तो मैं बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, तो प्लीज मेरी ड्यूटी करने से मुझे ना रोकिए। ये है अजय बर्मन जी, एक हिंदू भाई है जिन्होंने अभी अभी आपको बताया कि 5 वक्त की नमाज मुसलमान किस हालातों में और पहले कब पढ़ी गई, किस हालातों में पढ़ी गई। ये एक हिंदू भाई है जिन्होंने इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन आपको दी। इतना तो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होगी। ये देश की खूबसूरती है, ये हमारे भारत की खूबसूरती है। जिस तरह से हिंदू मुसलमानों की जो एकता जो है, ये देखिए आप, उदाहरण मैंने दिया, ये वीडियो दिखाने का कारण यही था कि एक हिंदू भाई को इतनी जानकारी है किस तरह से दूसरे धर्मों को सम्मान देना चाहिए। ये सारी चीजें अंधभक्त नहीं जानते। और अब जो मेन मुद्दा है वो ऐसा है कि आरएसएस कुछ और कहती है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ जो अंधभक्त हैं वो कुछ और कहते हैं। मैं अगर भाजपा का विरोध करता हूं तो इसका मतलब हिंदुत्व का विरोध नहीं है। अगर मैं भाजपा को कुछ कहता हूं, उसकी नीतियों का विरोध करता हूं या उसके कुछ चीजों का मैं अगर विरोध करता हूं, इसका मतलब मैं हिंदुत्व का विरोधी या हिंदू विरोधी नहीं हूं। अगर ये चीज विनय दुबे कहे तो अंधभक्त उसको नहीं मानते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं, यही शब्द, क्षमा चाहूंगा, यही चीजें आरएसएस कहती है, तो उसको अंधभक्त कैसे मना करेंगे? मैं दिखाता हूं एक छोटा सा वीडियो। आरएसएस के भैया जी जोशी जी हैं जिन्होंने ये शब्द कहे हैं कि भाजपा का मतलब हिंदुत्व नहीं है। अगर आप भाजपा का विरोध करते हैं, इसका मतलब हिंदुत्व का विरोध नहीं है। जरा सुनिएगा। भैया जी जोशी ने हिंदू समुदाय को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। रविवार को उन्होंने कहा कि हिंदू समुदाय का मतलब बीजेपी नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का विरोध करना हिंदुओं का विरोध करना नहीं है। भैया जी जोशी ने कहा कि राजनीतिक लड़ाई चलती रहेगी, लेकिन उसे हिंदुओं से नहीं जोड़ना चाहिए। तो दो बड़े बयान, एक कल उन्होंने बयान दिया था और आज संस्कृत को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि संस्कृत स्कूलों में अनिवार्य कर देनी चाहिए अगर भारत को समझना है। तो दूसरा है हिंदुत्व पर संघ का ये नया विचार सामने आया है। हिंदू बिकम एनिमी ऑफ हिंदू कम्युनिटी मतलब बीजेपी। हिंदू कम्युनिटी मतलब बीजेपी नहीं है, इसको पहले हम ध्यान दें।
भाजपा का विरोध करने मतलब हिंदू का विरोध है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। तो राजनीतिक लड़ाई चलती रहती है, उसको इसके साथ जोड़ के नहीं देखना चाहिए। सुनेंगे अंडभक्तों, तुम्हारे जो पापा दिल्ली में बैठे हैं ना, ये उनके पिताजी हैं जो कहते हैं अपने साफ साफ शब्दों में कि भारतीय जनता पार्टी का विरोध मतलब हिंदुत्व का विरोध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मतलब हिंदुत्व या हिंदू नहीं है। अगर मैं भाजपा का विरोध करता हूं इसका मतलब मैं हिंदुत्व विरोधी नहीं हूं, ऐसा पुष्टि भैया जी जोशी जी करते हैं, जो आरएसएस के बहुत बड़े कद्दावर, बड़े पद पे बैठे हुए व्यक्ति। अब आप इनको भी गलत कहेंगे। मैं यही चीज कहता था ना, मैं कुछ अलग थोड़ी कहता था कि मैं भाई भाजपा का विरोधी हूं, हिंदुत्व का विरोधी नहीं हूं। जिस तरह से मुझे हिंदू विरोधी दिखाया जाता है, ये जो कुछ भड़वे अंडभक्त हैं जो अपनी सोशल मीडिया पे स्क्रीनशॉट वीडियोस दिखा दिखा के बताते हैं, देखो भाइयों हिंदुओं को गाली दे रहा है, देखो भाइयों हिंदू विरोधी है, उनको भैया जी जोशी का ये जवाब है कि भाई भाजपा का विरोध हिंदुत्व का विरोध नहीं है। भाजपा का विरोध अलग है, हिंदुत्व का विरोध अलग है। मेरी जो विरोध है वो भारतीय जनता पार्टी की विरोध है, और ये विरोध चलती रहेगी जब तक देश से भारतीय जनता पार्टी मुक्त नहीं हो जाती। एक दूसरा है, देश में जो मुसलमान के लिए आप अंडभक्त जो लड़ते हैं ना कि देश में मुसलमान नहीं चाहिए, मोहन भागवत जी क्या कहते हैं जरा सुनिएगा इस पे भी। मोहन भागवत जी आरएसएस के। संघ का काम इस बंधुभाव के लिए है, और इस बंधुभाव के लिए एक ही आधार है, विविधता में एकता। वो विचार देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा, वो तो विश्व कुटुंब की बात करता है। बताइए, आरएसएस के मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बिना मुसलमानों के मुमकिन नहीं है, और ये भारतीय जनता पार्टी कहती है कि देश में मुसलमान नहीं चाहिए। इनके जो अंडभक्त जिस तरह से दिन रात लगे होते हैं, वो कहते हैं हमें भारतीय मुसलमान नहीं चाहिए। अब आप एक बात बताओ कि सही कौन है? आरएसएस सही बोल रही है कि भारतीय जनता पार्टी सही बोल रही है? ये समझ के बाहर है, इनका आपस में तालमेल नहीं है, और जनता को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। पहले भाई आप लोग आपस में बैठ के ना एक बार मीटिंग कर लो, क्या कहना है, क्या मुद्दा रखना है, मुसलमान चाहिए कि मुसलमान नहीं चाहिए, हिंदुत्व का विरोध मतलब भाजपा का विरोध है कि नहीं है, ये क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप आइए सोशल मीडिया पे। ये जो आधे आधे अंडभक्त आते हैं ना, उनको कुछ खुद को नहीं पता होता है कि किसके औलाद हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, उनको खुद को नहीं पता होता है, और चलते हैं दूसरों को दोगला, मुसलमान की पैदाइश, ये सर्टिफिकेट बांटने। पहले भाई अपने बाप का पता लगा लो अंडभक्तों कि तुम लोग एक्चुअली किसके बाप की औलाद हो, उसके बाद दूसरे को सर्टिफिकेट बांटा करो। अभी दिल्ली में जो हमला भी, मैंने पिछली बार पुलवामा हमला पे मैंने बात रखी, कुछ दिक्कतें हैं। मेरी पुरानी जितनी भी वीडियोस है ना, उसमें अगर किसी को कुछ खेद लगा हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूं। लेकिन मैं जो बातें उठाता हूं, वो पुलवामा हो गया चाहे दूसरी कोई चीजें हैं, वो तथ्यों के साथ उठाता हूं। मैं हवाई फायरिंग नहीं करता। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं भाई, जो हवा फायरिंग करूं या फिर हवा में बातें करूं। मैं तथ्य के साथ रखता हूं। जिस तरह से पुलवामा में हमारे 40 जवान शहीद हुए, ये आतंकवादी भड़वों ने, जिन्होंने 400 किलो 300 किलो आरडीएक्स लगा के हमारे जवानों को शहीद किया, उसके नाम पे मोदी जी वोट भीख मांगते हैं। मैंने पिछली वीडियो में कहा तो लोगों को बुरा लगा कि आप सबूत लाइए कि मोदी जी ने भीख मतलब पुलवामा के हमले के ऊपर या शहीदों के ऊपर, हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके ऊपर उन्होंने वोट की मांगी है, तो लाया हूं। अब देखो जरा। एक और मुद्दा है जिसको इन चुनाव में बहुत जोर शोर से उठाया गया, खासतौर से बालाकोट के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद, कि प्रधानमंत्री जी सेना के शौर्य के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और हर दूसरा ऑपोजिशन लीडर इस बात को अपनी सभा में बोलता है। आप कैसे देखते हैं उनके इस बयान को? अच्छा होगा कि पत्रकारिता में बैठे हुए लोग जरा निकाल के लाएं और बताएं देश को कि देखो भाई मोदी ने सेना के नाम पे वोट मांगा। मैंने कभी नहीं मांगा सेना पे, और कोई कारण नहीं है। मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों को, क्या आपका पहला वोट पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने वाले वीर जवानों के नाम समर्पित हो सकता है क्या? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए
उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? मैं सरकार बनाने के लिए दीजिए। और मैं फर्स्ट टाइम वोटर को कहता हूं, आप गर्व से कह सकेंगे, आप अगर कमल पर बटन दबाएंगे या आप धनुष तीर पर बटन दबाएंगे, आपका वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाने वाला। सामने सामने पकड़े गए। मोदी जी कह रहे थे भाई कोई वीडियो है तो ले आओ, दिखाओ, जनता को दिखाओ। और अंडभक्तों जो तुम लोग मुझ पे आरोप लगा रहे थे कि भाई मोदी जी ने कभी ऐसी कोई सभा में पुलवामा या शहीदों के ऊपर हमसे भी वोट नहीं मांगे हैं, तो भाई ये देख लो, सबूत है। और कुछ चाहिए तो बोलो, हाजिर करता हूं वो भी। मेरे को एक बात बताओ, अभी दिल्ली में जो दंगे हुए ना, अभी रामलाल जो सिपाही हमारे शहीद हुए हैं दंगों में, ये उनके नाम पे भी अभी वोट भीख मांगेंगे। बिहार चुनाव आने वाला है, एक बिहारी बता के उनको लेंगे वहां पे भी जाके कि मेरे भाइयों, क्या आपका वोट रामलाल जी के शहीदों के लिए, दंगाइयों के खिलाफ नहीं मिल सकता है? ये भी चालू होगा ना, क्योंकि मोदी जी जानते हैं, वो व्यापारी आदमी है, उनको पता है कि किस चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है। आज महंगाई को लेके, रोजगार को लेके देश में सवाल पूछे जा रहे हैं, इसके लिए सोशल मीडिया का मुद्दा उठा दिया कि मैं सोशल मीडिया रविवार को छोड़ने की सोच रहा हूं। बताओ, अब ये सारे सवाल पूरे दिन, एक हफ्ता लगातार, अब पूरे जितने भी हमारे देशभक्त चैनल है सीबीसी पे चर्चा करेंगे कि मोदी जी क्यों छोड़ रहे हैं, मोदी जी क्यों कर रहे हैं। देश में अब यही मुद्दा रह गया है, रोजगार को लेके, अस्पताल को लेके, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके, शिक्षा को लेके, ये सवाल नहीं पूछा जाएगा। मोदी जी ट्विटर क्यों छोड़ रहे हैं, ये आज सबसे बड़ा सवाल होगा देश के हित के लिए। देश हित की बात है ना भाई, मोदी जी हैं। अब ये टुकड़े ना फेंके तो ये कुत्ते पले नहीं। और एक बात बताओ मेरे को अंडभक्त, तो मोदी जी अगर चले जाएंगे तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा 40 पैसा तुमको मिलेगा एक पोस्ट का कि नहीं मिलेगा? ये क्लियर कर लो भाई आईटी सेल वालों, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल वालों, ये कृपया क्लियर कर लो कि मोदी जी अगर सोशल मीडिया छोड़ते हैं, जबकि मुझे विश्वास है नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो जुमला फेंकने में बहुत माहिर हैं और मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई भी वादे अपने इस तरह से पूरे किए हैं जो इसको पूरा करेंगे। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अंडभक्तों, पहले आप पूछ लो कि क्या आपको 40 पैसे जो मिलते हैं गालियां देने के, पोस्ट करने के, एक दूसरे को हिंदू मुसलमान के भड़काऊ बयान वीडियोस डालने के, अगर वो कमेंट करने के, गालियां देने के, तो उसके लिए आपको 40 पैसे अभी भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये क्लियर कर लो भैया। क्या है, पेट की बात है ना, आप लोगों का तो रोजगार वही है। अगर सोशल मीडिया नहीं रहेगा या बंद हो गया, आप तो भूखे मर जाओगे। अंडभक्तों की औकात यही है ना, 40 पैसा पर पोस्ट लेते हैं, ट्विटर पे 2 रुपया। ट्विटर से याद आया, एक ट्विटर बहुत ट्रेंड कर रहा था कि मेरे घर का ड्राइवर मुस्लिम था, मैंने उसे पापा से बोलकर निकलवा दिया काम से। आप लोगों ने देखा, जो ट्विटर पे हैं वो देखते होंगे, एक पूरा ट्वीट ये चल रहा है, ट्रेंड में चल रहा है कि मेरा घर का ड्राइवर मुस्लिम था, मैंने उसे पापा से बोलकर निकलवा दिया काम से। आर्थिक बहिष्कार चालू है देश में, और ऐसा ट्वीट करीबन 70,000 लोगों ने किया। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारे के एक ही कॉपी पेस्ट करके, ये सारे के सारे ड्राइवर एक ही थे या ये सबके बाप एक हैं? मुझे थोड़ा सा इसमें संकोच है, या पूछना चाहता था मैं उन सारे ट्विटरों से, ट्विटर करने वालों से, कि भाई ये सारे ड्राइवर एक हैं, ये सारे जो ट्वीट कर रहे हैं उनके पिताजी एक ही हैं? क्योंकि सबके पापा से बोल के इन्होंने करवाया था। और जो आर्थिक बहिष्कार की आप बात कर रहे हो ना भाइयों, एक काम करो, कल से चालू कर दो या आज से चालू कर दो। जो भी तुम्हारे गाड़ियों में तेल पेट्रोल आता है ना, डीजल पेट्रोल एलपीजी, ये सब इस्लामिक देशों से आता है भाई, मुसलमान। अगर तुम कट्टर, अगर सही में आर्थिक बहिष्कार करना चाहते हो ना, कल को पैदल चलो, 4-4, 10-10 किलोमीटर नौकरी पे पैदल जाओ, लेकिन कसम खाओ, इस भारतीय जनता पार्टी की कसम, इस देशभक्ति की कसम, कि हम डीजल और पेट्रोल का बहिष्कार करते हैं, क्योंकि ये इस्लामिक देशों से आता है, हमारा पैसा इस्लाम के लिए वहां पे जाके इस्तेमाल होता है। खाओ कसम। देखता हूं बड़वे कितना पैदल चलते हो तुम लोग। खुद के फायदे के लिए देशभक्ति भूल जाते हैं और दूसरे को देश का नवाब देंगे, वही पेट्रोल डाल के घूमोगे। और सबसे अच्छी चीज है, एनआरसी सीए का जो विरोध चल रहा है ना, अब तो भारतीय जनता पार्टी भी इसके लिए मोर्चे निकालने लग गई है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ताओं ने, वहां के विधायक ने चौचक एकदम मोर्चा निकाला सीए एनआरसी के खिलाफ में। मैं एक वीडियो दिखाता हूं, ये सीए एनआरसी के विरोध में एक रैली निकाली है भारतीय जनता पार्टी में। पहली हमारी जीत हुई थी बिहार में, जब भी जेडीयू ने, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया था कि बिहार के अंदर एनआरसी कानून, सीए एनआरसी का जो कानून है वो लागू नहीं होगा। विधानसभा में चर्चा होती है, विधेयक लाया जाता है और सर्वसम्मति से वो पास किया जाता है कि बिहार राज्य में
सीए एनआरसी लागू नहीं होगा, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी भी समर्थन करती है। बताओ, ये देश में तो चाहती है कि सीए एनआरसी आए, बिहार में अपनी ही गठबंधन सरकार को सीए एनआरसी नहीं लाने का विधेयक पास करने में समर्थन करती है। गजब की दोगलाई, गजब की। अब मैं एक वीडियो दिखाता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी का है जो विरोध रैली निकाल रहा है। अभी आपने समर्थन रैली देखा ही है, ये विरोध रैली देख लीजिए सीए एनआरसी का, भारतीय जनता पार्टी द्वारा विरोध रैली कैसा है। बताओ, भारतीय जनता पार्टी खुद सीए एनआरसी के विरोध में रैलियां निकाल रही है। क्या हो रहा है भाई इस देश में? जिस पार्टी के कार्यकर्ता नेता खुद सीए एनआरसी का विरोध कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि देश के सारे लोग मिलके सीए एनआरसी को समर्थन करें, ये कहां की बकचोदी है यार। पहले अपने नेताओं इनको समझाओ तो जरा कि भाई सीए एनआरसी का समर्थन है कि विरोध है। आप लोग बैठ के पहले फाइनल कर लो कि करना क्या है। सीए का विरोध करना है, समर्थन करना है, एनआरसी का विरोध करना है, समर्थन करना है। आधे लोग कुछ कहते हैं, ये लोग कुछ कहते हैं, मोदी जी कुछ कहते हैं, गृह मंत्री कुछ कहता है, भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है, आरएसएस कुछ कहती है। समझ में नहीं आ रहा है ना, देश कंफ्यूज है इसी के लिए। और सबसे बड़ी चीज, एनपीआर की प्रक्रिया पूरे देश में चालू हो चुकी है, अलग अलग नामों से। गुजरात में कुछ अलग नाम से जानकारी ली जा रही है, महाराष्ट्र में 1 मई से चालू हो जाएगी, अन्य राज्यों में चालू है जहां पे लोग आ रहे हैं जानकारी लेने के लिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि एनपीआर की हमें एक विरोधी होने के नाते, सीए एनआरसी का विरोधी होने के नाते मैं बोलता हूं कि हमें उसका बहिष्कार करना है। कोई दंगे फसाद नहीं, जो भी आए उसको चाय पानी पिलाइए, उसको अपना जानकारी नहीं देना है। हमें केवल इतना सा असहयोग आंदोलन करना है कि हमें जानकारी नहीं देनी है, चाहे किसी के लिए भी आए। वो बोलते हैं जनगणना है तो उनको बोलो 2021 में जनगणना होगी, अभी 2020 चल रहा है। जनगणना हर 10 साल में होती है, 2011 में हुई, अगली जनगणना 2021 में होगी। उससे पहले कोई जनगणना नहीं है, आपको जानकारी नहीं देनी है। और जो लोग अंधभक्त ये कहते हैं कि एनआरसी का अभी तक ड्राफ्ट नहीं बना है, तो मैं उनको कहना चाहता हूं जरा अपने बैंक में जाइए, वहां पे उनको नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट, सारी चीजें आ चुकी हैं, वहां पे आप कंफर्म करिए। आज बैंकों से, इलाहाबाद के कुछ बैंकों से मुझे कॉल आई, कुछ वहां के लोगों ने फोन किया कि यहाँ के बैंकों में दस्तावेज मांगे जा रहे हैं जमीन के और सारी चीजों को, क्योंकि वो चाहते हैं कि इसको वेरीफाई किया जाए अकाउंट के लिए से। ये कह रहे हैं बैंकिंग क्षेत्र में, बट ये कहीं ना कहीं ये एनआरसी और एनपीआर की एक प्रारूप के तौर पे ये लोग काम कर रहे हैं। ये आपको जानने की जरूरत है, हमें असहयोग आंदोलन करना है। और जहां तक नागरिकता की बात है, एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट वायरल हो रहा था एक आरटीआई का, जिसमें कि एक बंदे ने आरटीआई मारी थी, जिसका प्रधानमंत्री कार्यालय से उसका जवाब दिया गया। ये उसकी आरटीआई की कॉपी है, मैं बताता हूं। आरटीआई नंबर 632-2020, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, श्री शुभांकर सरकार जी का है। 17 जनवरी 2020 की ये आरटीआई है। उसमें उन्होंने इन्फॉर्मेशन जो मांगी थी कि प्लीज शो द सिटीजन सर्टिफिकेट ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उसका जवाब ऐसा दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ इन टर्म ऑफ सेक्शन 3 of the Citizen Act 1955, and as such the question of his having the citizenship certificate which is for citizenship by registration does not arise। भाई एक बात बताओ, ये जन्म से इनको अधिकार है सेक्शन 3 ऑफ 1955 नागरिकता कानून के अंतर्गत, जो जन्म से भारत देश का नागरिक है, उनको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर जी पे ये नियम लागू होता है तो हम पे क्यों नहीं होता है? हम कहां से, ये इनको सर्टिफिकेट मांगा गया तो इन्होंने इस तरह से रिजेक्ट किया है कि भाई वो ऑलरेडी बाय बर्थ सिटीजन है, उनको इस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो भाई जब भी आपके पास कोई लोग इस तरह की चीजें मांगना है तो उनको ये आप सोशल मीडिया में, अपने कमेंट सेक्शन में डालूंगा, ये आप लोग उसको कॉपी करके स्टोर करके रखिए और लोगों को बताइए अगर प्रधानमंत्री जी बाय बर्थ अगर सिटीजन है तो हम लोग भी बाय बर्थ सिटीजन है, हमें भी इस तरह के सिटीजन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।
तो प्लीज अपना ध्यान रखें। और जो भी सीए एनआरसी के विरोध में लोग लगे हुए हैं, और एक सूचना थी, मुंबई और खास करके नाला सुपारा, मेरे जो क्षेत्र है मुंबई के पास में एक नाला सुपारा आता है, वहां सारे के सारे नेता हैं, कोई भी कार्यकर्ता नहीं है। मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से वहां के कुछ लोग एक्टिव होके मेरी वीडियोस, मेरी मैसेजेस, मेरे व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स निकाल के, ये कांदीवली से लेके नाला सुपारा की बात कर रहा हूं मैं, वो सारे लोग मिलके मुझे ट्रोल करने पे लगे हैं। मैं उन सभी से बोलना चाहता हूं कि भाइयों, अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही औकात है ना, इतना ही तुम्हारे अंदर जज्बा है, तो नाला सुपारा का एक शिक्षक जिनका नाम आशुतोष सिंह रघुवंशी, जिन्होंने अभी कुछ महीने पहले ही ट्रेन के सामने आके अपनी आत्महत्या की थी टॉर्चर होके, अगर आप लोगों के सही में पिछवाड़े दम है ना भाइयों मेरे, तुम लोग बड़े नेता बनते हो ना, माफिया बनते हो ना, आशुतोष सिंह रघुवंशी आज भी न्याय के लिए तड़प रहा है। तुम लोग अगर इस भाई को न्याय दिला पाए ना, मैं समझूंगा तुम लोग सही में मर्द आदमी हो। मैं सही में समझूंगा तुम सारे नाला सुपारा वाले जितने भी ये नेता बन के घूम रहे हो ना, बाहुबली नेता, बाहुबली गैंगस्टर, उन सबसे मेरा निवेदन है और सबसे मेरा एक चेतावनी है और एक बोलते हैं ना कि एक चैलेंज है। अगर तुम ये आशुतोष सिंह रघुवंशी भाई को अगर न्याय दिला पाए, उसके आरोपियों को अगर आप लोग अरेस्ट करा पाए ना, मैं समझूंगा तुम लोग सही में एक बाप की औलाद हो। खुला चैलेंज देता है विनय दुबे, पहले ये करके बताओ, तुम्हारे घर के अंदर तुम न्याय नहीं दिला सकते हो, तुम दुनिया की बातें कर रहे हो, और अपने औकात में जाके लड़ा करो ना भाई। मेरी लड़ाई दिल्ली से है, तुम गली में लड़ रहे हो। तुम मुझे सिर्फ माँ बहन की गालियां दे सकते हो, उससे ज्यादा तुम कर नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही है। तुम्हारी माँ रास्ते पे बैठी है तो तुमको क्या लगता है सबकी माँ रास्ते पे बैठी है ना? ऐसा नहीं है मेरे भाई। सबकी माँ को सम्मान दो, आपकी माँ मेरी माँ अलग नहीं है, उनको मेरा सम्मान है, आप भी मुझे सम्मान दोगे ऐसी अपेक्षा करता हूं। दूसरा, बार बार बोलने के बाद भी जो लोग अभी भी मेरी मैसेजेस के, व्हाट्सएप मैसेजेस के मेरे फोटोज लगा के मुझे जो उनको सिर्फ इतना ही, उन सारे लोगों को अगर आप कहीं पोस्ट देखे तो आप समझ जाना कि उनकी मैया का ना शहनाई विनय दुबे नहीं बजाइए, ये क्लियर है। बार बार बोलने के बाद भी अगर वो डालते हैं, वो चीजें कर रहे हैं ना, तो बस एक लाइन में मैं कहना चाहूंगा कि भैया इनकी मैया की शहनाई मैंने ही बजाई है, इसके लिए इनके बेटों को तकलीफ है, और वो मेरा नाम लेके जपते रहते हैं, डालते रहते हैं। आप डालिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, थोड़ा और अच्छे से डालिए, थोड़ा और ब्यूटीफुल लगना चाहिए। जिस तरह से मैं वीडियो पे आके तुम्हारी शहनाई बजाता हूं ना, वैसे ही तुम डाला करो। मुझे गर्व होता है देख के कि बिन पगारी फुल अधिकारी मेरा प्रचार करने में लगे हो। और नाला सुपारा और वो कांदीवली, बोरीवली जितने भी है ना, सारे खुलेआम छुटेरे लावारिस अंडभक्तों, तुम्हारे लिए एक ही चीज है, आशुतोष सिंह रघुवंशी को जिस दिन आप लोग इंसाफ दिला देना ना, उस दिन विनय दुबे से बात करना, तुम्हारी औकात पता चल जाएगी मुझे। एनआरसी सीए का विरोध चलता रहेगा, मेरी आखिरी सांस तक चलेगी। जिसको मेरा जो उखाड़ना है या बिगाड़ना है ना, बिगाड़ लेना, किसी के बाप से डरता नहीं है मैं। चलिए, विरोध जारी रखिए। अगले कुछ घंटों में या दिनों में मैं दिल्ली पहुंचूंगा और आपसे मुलाकात करते हैं वहां पे, और अपना आंदोलन चलता रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।